मदर इज ए फैक्ट, फादर इज ए फेथ। माँ एक तथ्य है, पिता एक विश्वास है। एक कहावत है, ये कहावत है, प्रसिद्ध कहावत है, और अफ्रीकन कहावत और खतरनाक है। मदर्स बेबी फादर्स मे बी। कहावत है, बहुत प्रसिद्ध कहावतें हैं, मदर्स बेबी फादर्स मे बी। तो दुनिया भरोसे पे चलती है, तो उस भरोसे पे ही चीजें चलती हैं, ठीक भी है। तो मार्क्सवाद ये मानता है कि इन दोनों सिस्टम से क्या होता है। देखिए, सारा खेल है संपत्ति का। मार्क्सवाद के हिसाब से सारा खेल संपत्ति का है। एक आदमी ने जिंदगी भर खूब मेहनत करके संपत्ति कमाई, ठीक है। अब मरते समय आदमी चाहता है कि वो संपत्ति अपने पुत्र को दे। पुत्र को क्यों दे? क्योंकि पुत्री चली जाएगी किसी और घर में, तो संपत्ति वहां क्यों जाए मेरी। तो पुत्री को थोड़ा बहुत दहेज वहेज देकर टरका देते हैं, लेकिन संपत्ति पुत्र को मिले। ये इच्छा हर समाज में, हर पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों की है। तो उसकी संपत्ति की अधिकारिणी उसकी पत्नी भी नहीं है, उसकी बेटी भी नहीं है, उसकी मां भी नहीं है। संपत्ति पुत्र को मिलेगी। पुत्र को संपत्ति देने में सबसे बड़ा खतरा ये है, ये सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये कैसे तय हो कि जिस बच्चे को मैं अपना पुत्र मान के संपत्ति दे रहा हूं वो मेरा ही पुत्र है। ये कैसे तय हो? तो आसान बात तो नहीं है ना। अब तो आप कर लेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसके पहले क्या करते थे लोग? चेहरा मिलाते थे, और चेहरे का भरोसा नहीं होता। 3-4 पीढ़ी पहले बार ऐसे मिल गया, और जैसे बोलते हैं ना, बच्चा दादाजी पे गया है, परदादाजी पे गया है, नाना पे गया है, नानी पे गया है। ये वेरिएशंस कुछ और भी हो सकते हैं, और उसमें लोग बिना बात के संदेह करें, इसी क्या जरूरत है। तो क्या तरीका था? एक ही तरीका था कि एक पुरुष है और एक स्त्री है। कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि ये स्त्री जीवन भर किसी और पुरुष के संपर्क में आ ही ना सके, और यदि इस बात की गारंटी है कि ये स्त्री जीवन भर किसी और पुरुष के संपर्क में आएगी ही नहीं, तो इस स्त्री के गर्भ से पैदा होने वाली संतान इस पुरुष की ही होगी। इस कंसेप्ट को बोलते हैं अनडिस्प्यूटेड पैटर्निटी, विवाद रहित पितृत्व की धारणा या निर्विवाद पितृत्व की धारणा। विवाह व्यवस्था सिर्फ इसलिए पैदा हुई ताकि पुरुषों को अपने संपत्ति के वैध उत्तराधिकारी मिलने शुरू हो जाए, वरना तो भरोसा था नहीं। अब मान लीजिए एक पुरुष की 3 पत्नियां हैं, और तीनों को किसी और पुरुष से मिलने का जीवन भर संयोग नहीं है, संभावना नहीं है, स्वाधीनता नहीं है, तो इन सबसे जो बच्चे पैदा होंगे इस पुरुष के ही होंगे, कोई संदेह नहीं है। लेकिन यदि पुरुष हैं 3 और इन सबकी पत्नी है 1, अब यह तय नहीं हो सकता कि इनमें से कौन उस बच्चे का पिता है। मां तो तय है, पिता कैसे तय होगा? विवाह व्यवस्था अपने आप में ना दैवीय व्यवस्था है, ना शाश्वत व्यवस्था है। फ्रेडरिक एंजल्स के हिसाब से विवाह व्यवस्था इसलिए शुरू हुई ताकि हम संपत्तियों के वैध उत्तराधिकारी प्राप्त कर सके। स्पष्ट हो गया? अब इस कंसेप्ट में क्या लग रहा है कि पत्नी की भूमिका बहुत स्वाधीन व्यक्ति की है, या केवल संपत्ति के उत्तराधिकारी को पैदा करने वाली मशीन की भूमिका है? उतनी भूमिका है। तुम चुपचाप मेरा संपत्ति का उत्तराधिकारी पैदा करो, उसको पाल पोस के बड़ा करके मुझे सौंप दो, बस यही काम है। इसलिए दुनिया भर के अधिकांश समाजों में महिलाएं चूल्हा चौका ही करती हैं, घर के बाहर के अधिकार कम मिलते हैं उनको। यही सब कहानियां पीछे हैं।